देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। तो यहाँ हम थोड़ा सा ऐसे रिफॉर्म करते हैं कि साइन क्यूब एक्स को तो एज इट इज और कॉस क्यूब एक्स को हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स। ये लिखने से हमें फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसे साइन क्यूब एक्स एज इट इज, कॉस स्क्वायर को हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ हमने लिखा कॉस एक्स डी एक्स। तो अब देखो यहाँ हम क्या करते हैं कि अगर हम साइन एक्स को टी ले लें, साइन एक्स इक्वल टू टी, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। लेके देखते हैं लेट टी इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ से डी टी इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, यानी कि कॉस एक्स डी एक्स की जगह आप डी टी यूज कर लोगे। यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा टी क्यूब, तो हमें आसानी होगी। तो ये हो गया टी क्यूब और ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर और ये कॉस एक्स डी एक्स की जगह हम लिखेंगे डी टी। मल्टीप्लिकेशन किए देते हैं अंदर, तो ये हो गया टी क्यूब माइनस टी टू पावर 5 और ये डी टी इक्वल टू, अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, टी क्यूब डी टी माइनस टी टू पावर 5 डी टी और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा टी टू पावर 4 अपॉन 4, टी टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस ये हो जाएगा टी टू पावर 6 अपॉन 6 और प्लस आ जाएगा सी। तो आगे इसे हम लिख सकते हैं टी टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस टी टू पावर 6 अपॉन 6। टी की वैल्यू पुट कर दें। टी की वैल्यू थी साइन एक्स टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस साइन एक्स टू पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी, या ऐसे लिख सकते हो आप 1 अपॉन 4 साइन टू पावर 4x माइनस 1 अपॉन 6 साइन टू पावर 6x प्लस सी। तो ये आपका होगा राइट आंसर। देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी होगी इसमें। तो यहाँ हम लेते हैं 1 अपॉन 2 और अंदर भी मल्टीप्लाइड करते हैं साइन एक्स साइन 2x और साइन 3x को एज इट इज छोड़ते हैं। फॉर्मूला 2 में लगेगा। तो ये हो गया 2 साइन ए साइन बी। तो फॉर्मूला होता है सिंस 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बताया था कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आप यूज कर पाएंगे यहाँ। तो 1 अपॉन 2 साइन ए साइन बी ये है। तो कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस ए माइनस बी से मतलब x माइनस 2x माइनस x होगा, लेकिन कॉस माइनस थीटा साइन कॉस थीटा ही होता है प्लस में। तो ये कॉस x हो गया माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी कि 3x हो जाएगा। और ये बाहर है आपका साइन 3x। अब आप फिर से मल्टीप्लाइड करोगे इसे इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन 3x माइनस कॉस 3x और साइन 3x और ये आपका आएगा यहाँ dx। अब आप इन्हें अलग अलग फिर से सेपरेट कर सकते हो। 1 अपॉन 2
ये यहाँ पर 1/2 हम करेंगे और यहाँ पर 2 cos x sin 3x और माइनस इसको अलग की dx भी लगा लो यहाँ, माइनस यहाँ भी 1/2, 2 से मल्टीप्लाइड करोगे cos 3x और sin 3x और यहाँ पर भी dx और ये हुआ ब्रैकेट क्लोज। तो 1/2 अब ये 1/2 आप कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ से 1/2 यहाँ भी है तो यहाँ हम कर दें 1/4 और अब अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है 1/4। अब ये 2 cos a sin b, 2 cos a sin b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ 2 cos a sin b, 2 cos a sin b ये होता है sin a प्लस b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b माइनस sin a माइनस b। इस फॉर्मूले का आप यूज करोगे 2 cos a sin b में, तो 2 cos a sin b है तो sin a प्लस b यानी कि sin 4x हो जाएगा, sin 4x और माइनस sin a माइनस b तो माइनस sin a माइनस b यानी कि x माइनस 3x माइनस 2x होगा। तो माइनस साइन माइनस ही होता है, पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस sin 2x और यहाँ लगा दो dx। 1/2 हमने कॉमन ले लिया था, माइनस यहाँ भी 2 cos a sin b वाला फॉर्मूला लगेगा तो sin a प्लस b यानी कि ये हो जाएगा sin a प्लस b से मतलब 6x और माइनस sin a माइनस b तो sin 0 0 रहेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और dx इक्वल टू 1/4। अब इंटीग्रेट जब आप करोगे डायरेक्ट किए देते हैं तो sin 4x का होगा माइनस cos 4x और यहाँ आएगा अपॉन में 4 और इसका होगा माइनस cos 2x और यहाँ आएगा अपॉन में 2 और माइनस sin 6x इसका होगा, ये प्लस हो जाएगा cos 6x और अपॉन आएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा ये 1/4 सबके साथ था तो यहाँ ब्रैकेट आप नहीं लगा पाएंगे क्योंकि 1/4 सबके लिए है तो ये हो गया 1/4। अब आपको चाहे तो 2 और कॉमन ले लो या इसके साथ ही में छोड़ दो, इतना ही आंसर आ सकता है आपका, जैसे करना चाहो आपकी मर्जी। और यहाँ पर लगा दो C तो आपका ये भी आंसर राइट होगा। देखते हैं 7th क्वेश्चन दिया है sin 4x sin 8x। ये इजी है क्वेश्चन, कर चुके हो। sin 4x sin 8x, sin 4x और है sin 8x और dx। तो यहाँ आप जानते हो 2 sin a sin b का फॉर्मूला यूज करेंगे तो इक्वल टू 1/2 करते हैं, अंदर भी 2 से मल्टीप्लाइड sin 4x और sin 8x dx। तो सिंस 2 sin a sin b
ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये यूज करेंगे आप। तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस ए माइनस बी यानी कि 4x माइनस 8x माइनस 4x, कॉस का माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है यानी कि कॉस 4x, और माइनस कॉस ए प्लस बी तो माइनस कॉस 12x, और ये आ गया आपका dx। तो 1/2 इसे आप इंटीग्रेट करेंगे cos 4x dx माइनस cos 12x dx ब्रैकेट क्लोज। तो 1/2 cos 4x का होगा sin 4x, और 4x में से 4 आएगा डिनोमिनेटर में, माइनस cos 12 का होगा sin 12x, और 12x का आएगा 12 डिनोमिनेटर में, और प्लस हो जाएगा C। दैट इज योर आंसर। देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन दिया है 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ भी देखो कोई डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं होगा, तो यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी होगी आपको। तो 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स होता है कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ अगर हम 1 माइनस करेंगे तो भी तभी चल पाएगा। ये देखो फॉर्मूला होता है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब जैसी ज़रूरत होगी वैसे यूज कर लेंगे। यहाँ 1 को कैंसिल अगर करना है आपको तो ये फॉर्मूला लग सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर x है, जब 2x था तो x आया, जब x है तो x/2, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस, इसकी जगह यूज करेंगे 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1, और ये ब्रैकेट और dx ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1, और ये dx। अब ये 1 से 1 दोनों कैंसिल हो गए, तो आपको मिलेगा यहाँ से 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। तो यहाँ इंटीग्रेशन से ज़्यादा आपको ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ठीक से आनी चाहिए। tan स्क्वायर x/2 साइन अपॉन कॉस tan होता है dx। अब tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, ये आपको नहीं मालूम, tan स्क्वायर x/2। इसे आप ऐसे तोड़ सकते हो, sec स्क्वायर x/2 माइनस 1, और ये dx। तो अब आपको मालूम है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो इसे हम कर सकते हैं sec स्क्वायर x/2 dx माइनस dx। तो इसका हो जाएगा tan x/2, और x, ये x का कोफिशिएंट आएगा नीचे 1/2 माइनस इसका हो जाएगा x प्लस c। अब ये 2 ऊपर पहुँचेगा तो 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। दैट इज योर आंसर।
देखते हैं 9th क्वेश्चन। इसमें दिया है cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। तो यहाँ भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos 2x वाला, cos 2x इक्वल टू cos 2x इक्वल टू, अगर हम यहाँ यूज करते हैं, यहाँ कुछ हम अलग तरह से करते हैं। देखो यहाँ हमें 1 प्लस cos x दिखता है, तो ऊपर भी हम 1 प्लस cos x अगर ला दें, यानी कि cos x प्लस 1 और माइनस 1 कर दें, एज इट इज रहेगा ये 1 प्लस cos x और ये dx। अब ये किस लिए किया, ये 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x कैंसिल हो जाएंगे जब इनको हम करेंगे इस तरह से 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, और ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा इंटीग्रेशन ओनली dx माइनस ये आएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस cos x का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो 2 cos स्क्वायर x/2 -1 और ये dx। इससे क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा आपका dx, एक साथ कर लेंगे, -1/2 बाहर ले लेते हैं, ये आएगा 1 cos स्क्वायर x/2, जब ऊपर जाएंगे तो sec स्क्वायर x/2। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा इंटीग्रेशन इजी हो चुका है। sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन होगा tan x/2। तो कर देते हैं इंटीग्रेशन, ये x हो गया -1/2 और ये sec स्क्वायर x/2 का होगा tan x/2 और 1/2 आएगा नीचे और ये आएगा c। तो इसे आप लिख सकते हो x 2 से 2 कैंसिल -tan x/2 और प्लस c, x -tan x/2 प्लस c। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में दिया है sin raised to power 4x into dx। तो इसको देखो हम रिफॉर्म करते हैं sin क्यूब x इंटू साइन एक्स की फॉर्म में, यानी कि sin क्यूब x और sin x। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें sin क्यूब x का, जो होता है सिंस sin क्यूब x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4। ये फॉर्मूला आपको मैंने पहले नोट करा दिया है, इसका यूज करना है यहाँ, इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4 और sin x dx एज इट इज 1/4 को बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ आएगा sin x का मल्टीप्लिकेशन कर दें अंदर, तो 3 sin स्क्वायर x माइनस sin 3x sin x और ये dx एज इट इज। अब आपको यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना होगा 3 sin स्क्वायर x में अलग फॉर्मूला अप्लाई कर लें और यहाँ पर हम अलग करते हैं, तो ये हो गया 1/4 तो रहेगा यहाँ, और ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर x का फॉर्मूला हमने बताया आपको, सिंस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो इसकी जगह हम यूज करेंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 और माइनस ये हम यूज किए लेते 1/2 और
2 sin 3x और sin x, 2 से मल्टीप्लाइड 2 से डिवाइड कर दिया तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin a sin b का। और यहाँ आएगा आपका dx, ये 3 इसके साथ में ये dx। तो ये फॉर्मूला और देख लेते हैं 2 sin a sin b, सिंस 2 sin a sin b, ये भी फॉर्मूला मैंने नोट कराया आपको, ये होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b माइनस cos a प्लस b। तो 1/4 एज इट इज, 2 ले सकते हैं बाहर इसमें, तो 3/2 और इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x dx। अब यहाँ के लिए भी देखेंगे, इंटीग्रेशन अलग से लगाते हैं तो ये हो गया 1/2 बाहर किया, ये फॉर्मूला पहले यहाँ लगाते हैं2 sin a sin b का, तो ये बताया cos a माइनस b, यानी कि cos a माइनस b करेंगे तो cos 2x हो जाएगा, और माइनस cos a प्लस b करेंगे तो 3x और x 4x, cos 4x और ये ब्रैकेट क्लोज dx 1/4 सबके साथ होंगे तो 1/4। अभी फॉर्मूला अप्लाई हम कर सकते हैं यहीं पर, तो ये 3/2 1 का होगा x और माइनस cos 2x का होगा sin 2x और अपॉन आ जाएगा 2x का कोफिशिएंट और माइनस 1/2 cos 2x का होगा sin 2x और 2x का आ जाएगा कोफिशिएंट 2 नीचे डिनोमिनेटर में, माइनस cos 4x का sin 4x अपॉन इसका कोफिशिएंट 4 आ जाएगा इधर, और ये प्लस c। अब आपको अंदर के ब्रैकेट ओपन करने हैं, मल्टीप्लिकेशन करना है, जो भी करना हो, तो 1/4 को बाहर ही रहने दो, ये सबके साथ में है, और सॉल्व करना चाहो तो कर लो, तो ये हो जाएगा 3/2x माइनस 3/4 sin 2x, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/4 sin 2x और प्लस हो जाएगा ये 1/8 sin 4x। और सॉल्व करना चाहो तो और कर लो, इनको कर सकते हो, ये sin 2x दोनों हैं जो, इन्हें आप कर सकते हो 3/4 था ये माइनस में, और ये ब्रैकेट ओपन किए तो ये भी माइनस में है, तो 3/4 प्लस 1/4 ये दोनों हो जाएंगे 4/4, यानी कि माइनस का साइन 2x इक्वल टू 1/4, ये हो गया 3x/2। इनको जब ऐड करोगे 3/4/4 यानी कि केवल माइनस का साइन 2x आएगा, माइनस का साइन 2x, और यहाँ आएगा 1/8 साइन 4x और प्लस हो जाएगा c। यही आपका आंसर होगा। बुक के आंसर से आंसर अगर डिफ़र होता है तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रोसेस से आप सॉल्व करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग चाहे डिफरेंशियल हो या इंटीग्रल हो
ये डिफ़र आते हैं, तो ये डिफरेंस आ सकता है, वो आपके सॉल्व करने के ऊपर है। मान लो आप इसे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करके करते तो आंसर कुछ डिफ़र होता है, इससे ऐसे किया है तो आपका यही होगा आंसर। नोट इट।